હા. पानी की तरंग હોય છે, पानी की तरंग होती है वो अथाह समुद्र के साथ जुड़ी हुई है. આ ભાઈ હિન્દી છે એટલે હિન્દી બોલું છું. वाराणसी थी आया है तो अथाह समुद्र के साथ जुड़ी हुई है. वैसे देश में जो ये देह में जो मैं बोल रहा है वो अनंत ब्रह्म के साथ जुड़ा है, अनंत ब्रह्म का हिस्सा है. हाँ, तो ये जब तक पता नहीं चलता है तब तक अपना मैं परिचिन्न रहता है. तो तरंग अपने रूप में कायम नहीं रह सकती है, चाहे छोटी हो कि बड़ी हो, कायम नहीं रह सकती है. तो जीव जब तक उस अनंत का हिस्सा अपने आप को जान न ले तब तक बना नहीं रह सकता, कहीं भी बना नहीं रह सकता है. तो सब जोखिम में है. राम जी, इंद्र तक की पदवी जोखिम में है. तो इंद्र की पदवी आ जाती है. जैसे इस देश में नरेंद्र भाई का शासन है, उनकी पार्टी का शासन है, ऐसे ही भू भुव स्व तीनों लोक में जिसका शासन है उसको बोलते हैं इंद्र. तो किसी का शासन कोई जानता नहीं है. आदिवासी लोग होते हैं वो जानते नहीं है इस देश में कौन सी पार्टी का शासन है, फिर भी शासन है. तो कोई जाने न जाने उससे क्या फर्क पड़ता है. ऐसे ही भू भुव स्व तीन लोग हैं, स्वर्ग मृत्यु न पाताल, भू भुव न स्व. इस तीनों लोक में जिसका शासन होता है उसको बोलते हैं इंद्र. बहुत पुण्य के प्रभाव से पदवी मिलती है. जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ जो पूरा कर लेता है उसको इंद्र की पदवी मिलती है. जैसे बलि राजा था तो बलि राजा को इंद्र की पदवी चाहिए थी. तो 100 अश्वमेध यज्ञ 99 अश्वमेध यज्ञ उसने पूरा कर लिया इंद्र की पदवी ध्यान में रख के. आप कथा जानते हैं. तो बहुत पुण्य करता है उसको इंद्र की पदवी मिलती है. जैसे इस नगर का कोई राजा बना है वो भी पुण्य के प्रभाव से बना है. तो कोई इंद्र तक की पदवी पे जा सकता है पुण्य करके भी. पर शून्य पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य का क्षीण होने के बाद मृत्युलोकम विशंति. तो ये आवागमन होता रहता है. જેટલા તમે અદ્ધર ચડ્યા છો ત્યાંથી પડી જવાનો એટલો ભય છે. तो भय कब मिटता है? जब आप अपने परिचिन्न मैं को उस ब्रह्म के साथ मिला लें. जैसे तरंग अथाह समुद्र से जुड़ी हुई है वैसे आपकी मैं अनंत का हिस्सा है, उस अनंत ब्रह्म का हिस्सा है. लेकिन हम हिस्सा बन गए हैं. देखो, मान्यता कर करके हिस्सा बन गए. जैसे ये देह बन गए तो देह का हिस्सा बन गए. तो हकीकत में आप देह का हिस्सा नहीं है. प्रत्येक देश में ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन. हे अर्जुन, ये देह में जो मैं बोलने वाला जीव है वो मेरा ही अंश है. क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि. पर अपने आप को हम अपने मैं को अनंत का हिस्सा नहीं जानते मानते. तब तक तो अपने को कुछ मानते, देह मान लिया तो एक के साथ जुड़ गए ना. તો માણસ આપણી સામે બેઠા હશે તો એની આપણને સંવેદના થાય છે, દયા આવે છે, પણ કૂતરાની નહીં આવતી. હા, તો નથી આવતી. ભાગલા પડી ગયા, એ બીજું થઈ ગયું ને, એ प्राणी બીજા થઈ ગયા. तो अपने आप को इस देह के साथ जोड़ लिया. तो कितने के साथ हमने जोड़ा है? देह के साथ जोड़ा, एक परिवार के साथ जोड़ दिया, एक राष्ट्र के साथ जोड़ दिया, एक धर्म के साथ जोड़ दिया. हिंदू हम जोड़ते चले जाते हैं, हिस्सा बन के रह जाते हैं. इस देश में हिंदू कितने हैं? कल एक साधु आए थे तो बोलते थे हमारे भारत में 35,000 नाथ संप्रदाय वाले हैं. छोटे का हिस्सा मत बनो आप, छोटे का हिस्सा मत बनो. तो ये छोटे का हिस्सा बन गए ना आप. यही तो जीव दशा है. आप अपनी अनंतता को पहचानो, जानो आप कौन हो. उस मैं को जो अनंत ब्रह्म के साथ मिला लेता है
तो फिर उसके लिए कोई अपना नहीं रहता है, कोई पराया नहीं रहता है, कोई भय नहीं रहता है उसके लिए। उसको पता चल जाता है तरंग मिटती है, पानी नहीं, नहीं मिटता है। प्रलय के बाद भी मैं नहीं मिटता हूं, उसका ऐसा उसको बोध हो जाता है, बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो इंद्र तक की पदवी पे चले जाओ, आपका अज्ञान तो मिटा नहीं ना, तो इंद्र की पदवी भी आपको सुख शांति नहीं दे सकती है। जैसे यहां रात को नींद नहीं आती अपने को, कोई ना कोई दिक्कत होती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो इंद्र को भी रात को नींद नहीं आई थी। बोले कल महाभारत का युद्ध होने वाला है और कर्ण कुंडल और कवच लेके पैदा हुआ है, अर्जुन का क्या होगा, अर्जुन का क्या होगा। रात को नींद नहीं आती है तो छल करने गया, आप कथा जानते हैं, जो गया है रात को उसको भी नींद नहीं आती। एनी खुर्शी अल्ले છે નારદજી તપ કર્યું એટલે કોઈ સ્વમાં અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવા આવે છે તો એની ખુરશી તો અલે છે। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। जे कामी लोलुप जग माही, लोलुप मानी लोभी होता है, और कामी अपने को देह मानना, अपने को देह का हिस्सा मान लेना, अपने को किसी एक का हिस्सा मान लेना, यही अज्ञान है। तो कामना बनी रहेगी, तो भय भी बना रहेगा। हाँ, भय और कामना पति पत्नी है, जिसके मन में जितनी कामनाएं होती है इतना वो भयभीत होता है। आशा दासो जगत दास निराशी अवनीपति। तो जितनी आशाएं हैं, जितनी कामनाएं हैं, इतना दरिद्रपन है। तो कामना तो भरी है, इंद्र की पदवी भी क्या सुख दे सकती है, नहीं दे सकती। नारद जी को जब तप करते हुए देखा हे पार्वती, तब इंद्र को लगा कि ये मेरा इंद्रासन छीन ले, छीन ले। तो उसको भय लग गया है। कामदेव को बुलाया, जा इस नारद की समाधि का भंग कर दे। तो आ બધું આપણા ઘરમાં ને આપણા મનમાં થાય છે, इंद्रना મનમાં થાય છે। तो ये पदवी भी, हे राम जी, इंद्र तक की पदवी जोखिम में। जब तक अपने आत्मपद पर आरूढ़ नहीं होता है व्यक्ति, अपने ज्ञान स्वरूप में नहीं जगता है, तब तक तो स्टेशन बदला, स्टैंड बदला है, स्टेशन तो एनु જ છે। जैसे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हो, आपकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे तो गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान है। तो किसी की गाड़ी 2 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो वहां तो रबड़ी की लारी है। तो किसी की 12 नंबर पे खड़ी है, वहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वहां। फिर भी स्टेशन तो अहमदाबाद ही है, प्लेटफॉर्म अलग अलग है। तो कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है, उसको भीख मांगता है, उसको एक चिंता रहती है, रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा भय रहता है। तो कोई व्यक्ति चुनाव जीत के संसद में पहुंच जाता है, तो उसको फिर खाने की चिंता नहीं रहती है, उसको ये चिंता रहती है, मेरा मारो 272 નો આંકડો આમ નામ રહેશે કે કેમ। રોટલાની ચિંતા નથી એને કે મેરે 200 મારા જે 272 सांसदों છે આમ નામ રહેશે કેમ, मेरी सरकार बनी रहेगी कि, बस ये થાય છે ને। मेरी सरकार होगी कि नहीं होगी, तो हो गई ना सरकार। तो अब तो ये चिंता रहती है, अब दूसरी बार होगी कि नहीं, हाँ दूसरी बार मैं आऊंगा कि नहीं। तो भिखारी को जो टेंशन है, वही टेंशन तो राजा की गद्दी पे भी है। तो ये राजा तो बहुत छोटे हैं, कई आके चले जाते हैं। एक इंद्र की आयुष्य 100 वर्ष की होती है, और मनुष्य का 1 साल इंद्र देवताओं का 1 दिन होता है। मनुष्य का पूरा साल 365 दिन, ऐसा देवताओं का 1 दिन होता है खाली।
ऐसे 100 साल की आयुष्य है इंद्र की, तो फिर भी वहां भी जोखिम बना हुआ है। तो मुक्त कौन हो सकता है? जिसका देह भाव निवृत्त हो जाता है, देहाध्यास निवृत्त हो जाता है, संसार की सत्यता समाप्त हो जाती है, फिर कामना नहीं बचती है, लोलुपता भी नहीं बचती है। नहीं तो सबसे डरता रहेगा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। जैसे कुटिल कौवा होता है, वो डरता रहता है, अपने घर पे बैठा है देखो, लेकिन थिर नहीं बैठ सकता। कोई मेरे को मारेगा, कोई पत्थर मारेगा, कौवा शांत नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ लेने आया है। हाँ, कुछ लेने आया है। तो ऐसे ही मन शांत नहीं रह सकता है जब तक कामना और लोलुपता बनी हुई है। तो इंद्र तक की पदवी में जाएंगे तो भी क्या होगा? शांत होना है तो अभी हो जाओ, अपने आप को, अपने मैं को उस अनंत का हिस्सा जान लो। हाँ, अंत जिसका होता है वो माया है, और अंत नहीं होता है वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म की सत्ता से मैं बोल रहा हूं। जैसे पानी की सत्ता से ही तरंग उदित होता है, तो उस ब्रह्म में ही मेरा मैं है, और मेरा उठा हुआ मैं मेरे को ब्रह्म के साथ मिला के शांत हो जाना है, शांत हो जाना है। नहीं होऊंगा तब तक तो ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा बन जाऊं। तो वहां जाके देख लो, इनको ऐसा होता है मैं ऐसा बन जाऊं, तो इसको ऐसा होता है मैं ऐसा बन जाऊं। नहीं नहीं, आप अपने आप में आ जाओ, अपने आप अपने स्वरूप में, पूर्ण स्वभाव में जग जाओ, जग जाओ। जब तक आप अपने को अपूर्ण छोटा मानते रहते हो, तब तक तो ये भवाटवी खत्म नहीं होने वाली है। तो जीवन किसको बोलते हैं भाई? हमारे यहां शब्द आ गया जीवन यात्रा। जीवन तो एक यात्रा है, लेकिन लक्ष्य कौन सा है कोई पूछेगा तो पता नहीं है ना। जीवन तो यात्रा है, जी रहे हैं, जी भी क्या रहे, 2 रोटी के लिए जीवन बेच रहे हैं, और क्या। तो जीवन यात्रा, कोई भी यात्रा होती है उसका लक्ष्य होता है। जैसे यहां से निकले गाड़ी लेके, कुंभ में जाना था तो इलाहाबाद अपना लक्ष्य था, कल जाके आए। तो यात्रा का लक्ष्य होता है। तो जीवन की यात्रा का लक्ष्य क्या है पता ही नहीं है, अपने को पता ही नहीं। तो जो भी दिखता है उसी को लक्ष्य मान लेते हैं। तो किसी ने इंद्र की पदवी को लक्ष्य मान लिया, लेकिन जो सामान्य मनुष्य में उदित होता है वो ही इंद्र में उदित हो रहा है। अहल्या को देखा, ऋषि पत्नी गौतम को, तो रूप बदल के उसके घर में गया है, तो ये इंद्र की पदवी है। देखो, भरत जी जा रहे हैं तो पूरी देवताओं की सभा बुलाई है कि भरत जी यदि राम को मिल गए तो देवताओं का कार्य अधूरा रहेगा, जाओ इस भरत को रास्ते में रोको। ऐसा बृहस्पति ने सब उसको बोला कि भैया ये भरत हैं, मंथरा नहीं है। तुम्हारी 1000 आंखें होते हुए भी तुम अंधे हो, ये भरत है, मंथरा નથી આ કે એની મતિ ફેરવી હકાય, આ તો ભરત છે। तो देखो, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, स्पर्धा है, कामना है, लोभ है, वही का वही है। तो हे राम जी, इंद्र तक की पदवी जोखिम में है। भगवान का भक्त होना है तो कहीं आगे पीछे नहीं होना है, आप यहीं हो जाओ जहां खड़े हो। जैसे वानर भालू थे, उनको इंद्र तक जाने की क्या जरूरत है, आप जहां भी हो वहां भगवान के भक्त बन सकते हो। भक्त मानी जुड़ जाना, और क्या। विभक्त मानी अलग हो जाना, भक्त मानी जुड़ जाना, जुड़ जाना, उसको मान लेना ही भक्ति, और क्या। मानते नहीं ना, अपने मानते नहीं, भगवान को अपने मानते नहीं, अभी मानते नहीं। देखो, कोई रात को पूछेगा भगवान ने मानो છો तो આ પાડીશું, પણ માનતા નથી જો આપણે, કે હશે કે કેમ। માનતા હઈશું બા આપણે। રાવણ જેવી આપણી સ્થિતિ છે। કેટલા બધાએ કીધું ભગવાન છે ભગવાન છે, પણ માનતો નથી રાવણ। તો મંદોદરી કહે છે અડધી રાતે, તાસુ વિરોધન करिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा।
काल कर्म और जीव जिसके हाथ में है, स्वतंत्र सत्ता है। अपने सत्ता नहीं स्वीकारे, माने नहीं कि कोई राजा होगा इस देश का, फिर भी है। इसमें पूरी जीव, प्रकृति, काल, कर्म, जीव जिसकी सत्ता से स्फूर्त हो रहे हैं, ऐसे भगवान है। इसको खाली मानना है और शांत हो जाना है, अपने मैं को मिटा देना है। जैसे अंधेरा होता है तो कुछ दिखता नहीं है, ऐसे ही अज्ञान होता है तो अज्ञान में उस भगवान की सत्ता ढक जाती है और मैं की सत्ता खड़ी हो जाती है। अरे मंदोदरी, तू किसको बोल रही है? मैं लंकापति रावण हूं, तुझको पता नहीं है क्या? यक्ष, किन्नर, गंधर्व, किम वानर, नर, वानर, किम पुरुष, બધા ઉપર મેં દિગ્વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે, તું જોઈ લે. સામાન્ય છે આ રાવણ? આપણને બધાને શનિ નડે છે બા, અને આપણે શનિના પાઠ કરવા પડે. એની લંકામાં શનિદેવ જાતે પાઠ કરતા હતા બા, વાલ્મીકીજી લખે છે, ત્યાં પાઠ કરવા આવ્યા છે. અહીંયા તમારે સામાન્ય બ્રાહ્મણને બોલાવવા પડે છે. હા, ત્યાં બ્રહ્માજી પોતે ત્યાંના રાજ્યમાં યજ્ઞ કરવાને આવ્યા છે. શિવજી જેવા ગુરુ છે ના, શિવજી જેવા ગુરુ, શિવને ગુરુ માને છે, ભગવાને માને. તો આપણે ગુરુના દ્વારે જવું પડે છે, અને શિવજી પૂજા લેવાને માટે ત્યાં આવતા હતા. આવું આવું વર્ણન છે પૂજા લેવાને માટે. પૂજા કરવા હોય તો બોલાવી લેતો હતો કે આવજો, મારે તમારી પૂજા કરવાની છે. આ સામાન્ય માણસ છે? तो सामान्य नहीं है, फिर भी भगवान की सत्ता में अपने मैं को मानता है, मैं हूं. तने खबर नहीं एम के मंदोदरी? यक्ष, किन्नर, गंधर्व અને બ્રહ્માજી જેવા મારા રાજ્યમાં યજ્ઞ કરે છે, નવગ્રહ પાણી ભરે છે. તને ખબર નથી? નવગ્રહ પાણી ભરે છે મારા ઘરમાં. અને તું કોને બીવડાવે છે? આ એક મનુષ્યથી? અને પાછું શ્રી કે છે? નહીં નહીં, તાસુ વિરોધન કરીએ નાથા, કાલ कर्म जीव जाके हाथा. काल, काल जिसके हाथ में है, काल 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 से चेष्टा पाकर ही सारी प्रकृति चेष्टा कर रही है. देखो, ऋतु ऋतु अनुसार फूल फल आते हैं, फिर गिर जाते हैं, तो बूढ़े जा रहे हैं, नए आ रहे हैं. यही काल की चेष्टा है. उस काल का कोई पति होगा? हाँ, वही भगवान है. काल कर्म जीव, ये सारे जो जीव दिख रहे हैं उसका जो स्वामी है, जाके हाथा, उस अनंत का हिस्सा बन जाना है. तब तक तो सब जोखिम में है. तो जितनी पदवी ऊंची होगी उतना जोखिम ज्यादा होगा. जैसे आप नीचे बैठे हैं ना, मैं ऊपर बैठे हूं, तो ऊपर बैठने का जोखिम ज्यादा है. और ऊपर चले जाओ तो और जोखिम ज्यादा है. हेलिकॉप्टर में उड़ो तो और जोखिम ज्यादा है. प्लेन में बेसिए पेली बतावा नहीं आवती, पट्टो आम बांधजो, आम बांधजो, आम बांधजो, અને એક બારી આમ છે, એક આમ છે, એક આમ છે. શું કે છે? અમારી કોઈ ગેરંટી નથી ઉપર ગયા પછી. આમ કે છે કે જેકેટ જેના હાથમાં આવે કૂદી પડજો, અમારી કોઈ ગેરંટી નથી, એમ કે છે. તો જેટલા અંદર જાઓ તેટલું તો જોખમ વધે છે. जितने आप सरकने वाले पदार्थों को पकड़ते जाएंगे उतने जोखम, इतना जोखम है. इसको पकड़ना नहीं है, बस मन से नहीं पकड़ना है, बाकी रहने देना है. परमात्मा की सृष्टि में सबका सदुपयोग है, लेकिन पकड़ना नहीं है. तो इंद्रासन पकड़ीने बैठो छे, आम पकड़ीने बैठो तो आ बीक लागशे. તમે મહાભારતની કથા કાલે જ હમણાં શરૂ થવાની છે, એમાં આવશે. ભગવાન જયારે વિરાટ રૂપ બતાવ્યું છે ત્યારે બધાને તો ત્રણ જણને દેખાયું વિરાટ રૂપ. એક તો વિદુરજીને દેખાયું, પછી ભીષ્મને દેખાયું, દ્રોણને દેખાયું, આ ત્રણને દેખાયું ભગવાનનું વિરાટ રૂપ. જે વખતે વિષ્ટિ કરવા આવ્યા એ વખતે તો બધાને તો આમ તેજમાં આમ આમ થઈ ગયા છે. એમાં ધૃતરાષ્ટ્રની જે રીત હતી એ જોવા જેવી હતી. વ્યાસજી લખ્યું છે. બીજા બધા તો આમ પાછા પડી ગયા છે કે આ શું થયું બધું, કેટલાને કુતૂહલ થયું છે. દુર્યોધન જેવાને તો ખબર જ નથી પડી કે આ તો પહેલાનો માયાવી છે જ.
અને ધૃતરાષ્ટ્રે શું કર્યું છે? એના 2 હાથથી સિંહાસન પકડ્યું છે. ઓ બાપા, આ ધૃતરાષ્ટ્ર જેવું પાત્ર સમજવું બહુ કાઠું છે. આપણું જ છે આ પાત્ર, પકડી છે અહીંયા. यही तो भय है और क्या है? परमात्मा की सृष्टि में पदार्थों पे अधिकार मानना, इसमें भय होता है. तो इंद्र भी वहां है, हम भी वहां है, तुम भी वहां. जब तक अज्ञान बना है तब तक हम सब वहीं के वहीं हैं. इंद्र की पदवी में जाएंगे तो और क्या हो जाएगा? तो इंद्र तक की पदवी जोखिम में है. तरंग के रूप में आप सदा नहीं रह सकते. आप पानी हो जाए तो जहां जीने की वासना, करने की वासना, पाने की वासना बन जाती है, इसको जीव बोलते हैं. जीने की वासना, कुछ करने की वासना, कुछ पाने की वासना, कुछ संवारने की वासना, इसको ही जीव बोलते हैं. और ये दशा मिट जाती है तो आप तो वही है. आप तो वही है, वही है, वही है, वही है, वही है. क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत. ऐसे हो जाते हैं. तो ऐसे होना है. ऐसे नहीं होगे तब तक तो पकड़ो, આ બધો ભાર રહેશે. તો શું કરીએ? આ બધું છોડી દઈએ? છોડવાથી છૂટતું નથી. પકડાયું છે ક્યાંથી એ જ જોવાનું છે. પકડાયું છે માણસ અજ્ઞાન દશામાં આપણા મનથી પકડાયું છે, મનથી જ છોડવાનું છે. મહેનત ક્યાં કરવાની છે? છોડવા માટે મહેનત નથી કશી. હા, મનથી જ પકડાયું છે અને મનથી જ છોડી દેવાનું છે. મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. મનથી જ પકડાયું છે, મનથી જ છોડી દેવાનું છે. ઇન્દ્રની પદવી ઉપર હું તો થાય છે ને, અહીંયા હું તો થઈ રહ્યો છે, એવું થોડી છે? એવું નથી. મામો ભાણો 2 જગ્યાએ ભેગા થઈ ગયા છે. ગોપીચંદ અને ભરતુહરી બનેલી ઘટના છે. એક જગ્યાએ ભેગા થઈ ગયા ધર્મશાળામાં. 2 નાથ બાવા ઓળખતા નતા કે પૂર્વાશ્રમના મામા ભાણા છે, કારણ કે 2ના ગુરુ જુદા છે. એકના જાલંધરનાથ અને એકના ગોરખનાથ. 2 જણા ભેગા થયા. આમ મામો ભાણો છે. ઘણો સમય વીતી ગયો ને, પેલા તો મામા ભાણા જોયા ના હોય, એના તો સિદ્ધ 84 કે નહીં, અને સિદ્ધિ પણ ઘણી બધી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. હા, અને બનેલી ઘટના છે નાથ સંપ્રદાયમાં, કેવા જેવી ઘટના છે. આપણે બધા જાગતા રહેવા જેવી ઘટના છે. હા, તો એક ધર્મશાળામાં ભેગા થઈ ગયા રાતે. એમાં લાકડાની ખૂંટી આવે, તમે જોઈ હોય તો. લાકડાની ખૂંટી તો પેલા આવતી ને, એ લાકડાની ખૂંટીમાં પેલી જોડી ભરાવાની આવે ને, પેલા ઘૂઘરા બાવા કહેવાય. આપણે પેલા આપણા જે વડવા બાવા ખરા ને, એ બધા ઘૂઘરા બાંધતા. હા, પણ રાતે તો ઘૂઘરા બંધ કરવા પડે ને, પગ આમ શાંત કરવો પડે. તો જે ધર્મશાળા મળી ત્યાં રોકાયા છે. એક ખીલા માટે ધડમધડા થઈ ગયા 2 જણા ચીપીઓ લઈને. પેલો કે અહીંયા હું મારો ઝંડો ને જોડી ભરાવું, દંડો ને જોડીને. પેલો કે હું ભરાવું. તો આવી ગયા આમ અમે 2 નાથ બાવા ને, દબમ દબા. એમાં એકબીજાનો પરિચય આપ્યો ત્યારે ખબર પડી. કીધું તું મને સામાન્ય સમજે નહીં, હું તો એમ 92 લાખ માળવાનો ધણી છું, અને કાલ સવારે મૂકીને આવતો રહ્યો છું ગુરુની પાસે, ને આટલી આટલી સિદ્ધિઓ મારી પાસે. બધા એક કેફમાં હતા. હા, તો એ ક્યાં કામ હતો ત્યારે? મામાનો ભાણો હતો ને. મામા ભાણાની આ કહાની થઈ છે. તો જુઓ ને, રાજ્ય તો આપણને ઝઘડાવે છે ને કે આ રાજ્ય છે, બીજાનું નહીં લેવા દો. તો એક લાકડાનો ખીલો એ ઝઘડાઈ દે આપણને. તો મેં તો કહા ખડા હો સકતા હે, ક્યાં ક્યાં ખડો થઈ જાય. તો રાજ્ય ભલે રહ્યું, એમને તો છોડ્યું છે, પણ આપણે તો ક્યાંથી પકડાયું છે જોઈ રહ્યા છીએ. મનથી પકડાયું છે, અને મનથી પકડાશે તો એક આવડો ખીલો પકડાઈ જશે મનથી ને, કે આ ખીલા ઉપર આ કોઈને જોડી નહીં ભરાવા દો. બા, આવું થઈ જશે, આવું થઈ જશે. પકડાવું ના જોઈએ. અહીંયા ને રહેવાનો ટાઈમ જ છે. આપણે આ દેહને અહીંયા રહેવાનો સમય જ છે, સમય છે. એમાં આ દેહને પણ અહીંયા રહેવાનો સમય જ છે. ભલે 7-12માં નામ ચાલવા દો, 8માં 6-12 જે ચીજ જે તમારા ઉતાર આવતા એમાં નામ રહેવા ચાલવા દો, ના નહીં, પણ આ શરીરને રહેવાનો અહીંયા ટાઈમ જ છે બસ. હા, તો મનથી પકડાઈ જાય તો હે રામજી इंद्र तक की पदवी जोखिम में है. तो मनથી મટી જાય તો કશું या नहीं. इसको संवारने की मना नहीं है, संवारने की मना नहीं है, लेकिन मेरा मानने की मना है. मेरा मानने की मना है कि अपने मैं को अनंत के साथ जोड़ लो और जगत को भी अनंत का हिस्सा ही जान लो.
बात खत्म हो जाएगी, अधिकारवाद समाप्त हो जाएगा, बुद्धि शांत हो जाएगी। नहीं तो इंद्र श्रुतिની પદવી જોખમમાં છે, જોખમમાં છે। કાલે વાત થઈ, જે અસ્વાભાવિક છે એને ટકાવી રાખવા મહેનત કરવી પડે છે, મહેનત કરવી પડશે। બધું અસ્વાભાવિક છે, જુઓ રૂપ બધું ઓગળવા માંડ્યું ને, તો પછી શું કરો, સરખો મેકઅપ કરીને રાખો તારાને, ફોટા પડાઈ ચંદુભાઈ, આપણે આને મેકઅપ કરીને રાખો, આપણે બધાએ ચંદુભાઈ, નહીં બહુ મહેનત કરવી પડશે કે એવો ને એવો હું રહું, એવો ને એવો રહું। ના ભાવો વિદ્યતે સત, ना सतो विद्यते भावो, गीता में भगवान कहते। एक तत्व ऐसा है जिसका अभाव नहीं होता है, और एक ऐसा है जिसका रोज अभाव हो रहा है, अभाव की ओर जा रहा है। पर सतनो प्रभाव असत ઉપર પડે છે અને અસતનો સત ઉપર પડે છે। જેવી રીતે હું તો એનો એ જ છું બ્રહ્મ, પણ શરીરથી એનો એ રહેવા માંગુ છું। હા 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 હા, એનો એ જ છું। એટલે ઘણીવાર કોઈ પૂછે અંધારામાં, અરે યાર મને ના ઓળખ્યો, હું એનો એ। આ પોતાની જગ્યાએથી બોલે છે, સતથી બોલે છે, પોતાના સ્વભાવથી બોલે છે દરેક જીવ, હું એનો એ જ છે। આ બધું મટે છે, આવે છે ને જાય છે। જો તે શિવજી પાર્વતીને નથી કહેતા કે પાર્વતી આવા તો તારા કેટલા જન્મ થઈ ગયા છે, જો આ મુંડની માળા મેં પહેરી છે કોની છે કે આ તારી છે, દર વખતે તું મરે છે, તું જન્મે છે, હું તો એનો એ છું। હા હા હા, તો હું એનો એ છે એ તત્વ ઉપર જાગીને જોઈ લો ને। આ શરીરને જ પાર્વતી સમજી લો, આ વૃત્તિને પાર્વતી સમજી લો, આ બ્રહ્માંડને પાર્વતી સમજી લો, તો કેટલી મુંડની માળાઓ આવીને જતી રહી, તમે તો એના જ છો। તો બાર વિચાર કરો ને, આ એનો એ કોણ છે, એનો એ કોણ છે, એ સ્વરૂપમાં જાગવા કોશિશ કરો, જોખમ જતું રહેશે, જોખમ જતું રહેશે, અજ્ઞાન જતું રહેશે, ત્યાં બધા જોખમ જતા રહેશે। तो ज्ञान किसको बोलते हैं? अरे जगत के सारे विषय को आप ज्ञात कर लो, पूरे जगत को जान लो, फिर भी जो अपने आप को नहीं जानता है राम जी, वो अज्ञानी है, बस। और अपने आप को जानने से क्या हो जाएगा, बात खत्म। जो अपने आप को जान लेता है उसकी सारी भ्रमणाट टूट जाती है। तो शू करे પછી, राज करे रमणी रमे, आखर संत को संत। इंद्र की पदवी भी उसमें अभिमान नहीं ला सकती है, अभिमान नहीं ला सकती है, नहीं ला सकती है। और भीख मांग लेता है, भीख मांग लेता है तो भी छोटा नहीं बनता है, जो अपने आप में जाग जाता है। ऐसा ही बनना, नहीं तो डरते रहेंगे, बस भय बना रहेगा। जो भिखारी होते हैं उसको भय होता है कि आज खाना मिलेगा कि नहीं, तो अपना भय मिटा क्या, शोक मिटा क्या, चिंता मिटी क्या, यही देखना है। तो अपने भी मौजूद है, तो 1 करोड़ रुपया है तो भी क्या, यहां आपका शासन चल रहा है तो भी क्या है। कई बार बोला जाता है, कोई व्यक्ति अपने में बहुत गर्व लेते हैं, आपको पता नहीं मेरा 2 लाख रुपया पगार है। तो आपको जो 2 लाख देता है वो आपका सेठ तो आपसे ज्यादा ही कमाता होगा, जो आपको 2 लाख दे रहा है वो तो ज्यादा कमाता होगा ना। तो देखना चाहिए कि जो अपना सेठ है, अपने से ज्यादा कमाता है, उसका भय चिंता शोक मिटा है क्या, मिटा है क्या? जब तक ये वस्तुएं नहीं मिटती हैं तब तक तो इंद्र की पदवी में भी क्या है, ये 4 मिट जाने चाहिए नंदुबा, और भक्ति मिटाती है 4 वस्तु। इंद्र तक की पदवी तक जाओ तब तक ये मिटने वाला नहीं है। जब भगवान को पार लगा दिया केवट ने और गंगा की रेत आ गई, दंडवत कर दिया, तब पियही की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। तो केवट ने क्या बोला है कि मेरे को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना भाई? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। આ 4 વસ્તુ મટે ના ત્યાં સુધી તો કોઈ પણ મળેલી
कोई भी वस्तु मिली हुई है फिर भी मिली हुई नहीं है, अधूरी है। इंद्र की पदवी मिल जाए तो भी अधूरी है। लेकिन केवट क्या बोल रहे, मिटे दोष। अब देखो इंद्र की पदवी में है फिर भी दोष तो कितने हैं। राम जी को राज्य मिलने वाला है कल, तो सबसे पहले नींद इसकी उड़ी है। दोस्त तो खड़ा है। हाँ, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। तो निवास तो बहुत बड़ा है, ऊंच निवास, पर नीच करतूती, दूसरे की उन्नति को नहीं दे सकता है, दोष है उसमें। तो इंद्र तक की पदवी है फिर भी क्या। तो ये केवट के चारों चार मिट गए, अपने मुख से कह रहा है। ये चार जब तक नहीं मिटते हैं तब तक इंद्र की पदवी हो या कोई भी पदवी हो जोखिम में। पर मिटे दोष। सत्संग करते करते करते, भगवान की भक्ति करते करते ये दोष मिट जाए, तो तब तो कोई दूसरा कर रहा है और भय यहां लगा है कि मारू अल्लाह ना ले, मेरे से ये छीन ना ले। इंद्र को ऐसा लगता है, तो दूसरों की विभूति नहीं देख सकता है। राम जी को राज्य मिलने वाला था, नहीं देख सकता है। सरस्वती को बुलाया, जाओ और कुछ કરો, આદેશ આપી દીધો છે। બધી આપણી વાતો છે। એક રાત આડી હતી, એક રાત, અને એક રાતમાં આખો તખ્તો પલટી કાઢ્યો। જુઓ, ઘણા જે પ્રોપર રાજકારણીઓ હોય ને, પ્રોપર રાજકારણી, એ આગલી રાતે જ નીકળે, આખે આખું ફેરવી કાઢે। આ વોટ આમ લઈ લે, આ વોટ આમ લઈ લે, આ વોટ આમ લઈ લે, અહીંયા પડીકું આપી દે। આગલી રાતે જ આ બધા તખ્તા ફેરફાર થાય। તો ઇન્દ્રાસનમાં આ જ ચાલ્યું છે। આ બધી જે શાસ્ત્રના કથાનક છે આપણા અંતરમાનસનું દર્શન છે। અંતરમાનસ તો દોષ તો ઉભો છે, દોષ ઉભો છે ત્યાં સુધી તો ઇન્દ્રની પદવી પણ જોખમમાં છે। મળેલી ક્યાં છે, શાंति क्या આપી શકે છે? આ दोष છે। तो बीजानी विभूति, दूसरों की विभूति नहीं देख सकना, दूसरों की उन्नति नहीं देख सकना। तो पत्नी है, गौतम ऋषि की पत्नी है, फिर भी उसको नहीं देख सकना। विश्वाची रंभा जैसी अप्सरा इसके पास है, फिर भी नहीं देख सकना कि गौतम ऋषि के पास ऐसी पत्नी। तो दोस्त तो खड़ा है। और केवट क्या बोलता है, नाथ आज मैं काह न पावा। ये तुलसी दर्शन को देखो नंदुबा, ये चार नहीं मिटे तब तक कुछ भी मिला है वो आपको नहीं मिला हुआ बरोबर है। 1 करोड़ मिल जाए फिर भी दोष मिटे हैं क्या? दुख मिटा है क्या? मन का दारिद्र मिटा है क्या? दावा मिटा है? दावा मानी अंदर का दावा नल, अपने को जो अंदर से जला रहा है, ये सब मिटा है क्या? और ये सब मिट जाए, आ मड़ियू कहवाय बा। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। सारे दुख मिट जाते हैं। और सबसे बड़ा तो दुख जन्म मरण का है। हाँ, उसको सबसे बड़ा दुख माना है। तो सारे के सारे संसार के आदि व्याधि न उपाधि ना त्रणेय दुख मटी जाए बा। आ भगवाननी भक्तिनो प्रभाव છે, એના સિવાય નહીં। અને એ ના મટે ત્યાં સુધી આપણે બોલાય નહીં બા। આપણે બોલાશે નહીં કે આજે તો મને આ મળી ગયું છે। એ મળેલું નથી। રામચરિત માનસના ન્યાય કરોડોનો કોથળો મળી જાય તો એ મળેલું નથી। રાજ્યનું સિંહાસન મળી જાય તો એ મળેલું નથી। इंद्रनी पदवी मળી જાય તો મળેલું નથી। મીટે दोष दुख। अचानक बैठा હોય ને સમાચાર આવે કે તમારા સગ્ગા ભાઈના છોકરાના વીઝા લાગી ગયા છે, સમાચાર આવે, અચાનક જ આવે, અડધી રાતે। હા, તો હરખના પ્રસંગમાં હરખ થવો જોઈએ ને। હરખ થાય તો સમજવા, હરખના પ્રસંગમાં હરખ થાય અને શોકના પ્રસંગમાં શોક થાય, પણ ઊંધું થાય છે ને। દોષ હજુ મોજૂદ છે। તો હાથી દાંતના પલંગ ઉપર સૂતા હોય તો શું ફાયદો? કેવટ ના પાડે છે
કે હજુ સુધી કાંઈ મળ્યું નથી. કંગાલ ગણે છે ને. મીટે દોષ દુઃખ दारिद्र दावा, सारे प्रकार की दरिद्रता मिट जाती है. दरिद्रता कभी बाहर नहीं होती है, दरिद्रता मनुष्य के मन में होती है. मन में होती है, याद रखना, बाहर नहीं होती है. जैसे एक बहुत बड़े नगर का राजा है और राजा दिग्विजय करने के निकल रहा है तो उसके आगे एक साधु खड़ा था. तो साधु के हाथ में खप्पर था. दोपहर की भिक्षा का समय था. तो उसके खप्पर में सब सोना मोर किसी ने दी थी. कोई सेठ ने इतनी सारी सोना मोर दी थी. ये सोना मोर लेके साधु खड़ा था और नगर का राजा है वो दिग्विजय करने निकला है. पास में जो राज्य है उसको जीतने के लिए निकला है. पूरी सेना साथ है, रसाला साथ है, हाथी पे बैठा है. और साधु, वेश साधु का है, तो साधु भी दिखता है, आधा भिखारी आधा साधु, ऐसा साधु दिखता था. और राजा जी निकले तो हाथ में जो सोना मोर थी वो उस पर डाली, ले करके वो साधु ने. तो एकदम राजा को गुस्सा आ गया, यार मूर्ख, वेश साधु का पहना है लेकिन पागल है क्या? मैं राजा हूं इस देश का, मेरे से चाहिए तो कुछ मांग ले. ये क्या करता है, मेरे पे डालता है, पता है मैं कौन हूं? बोले भैया 10 दिन पहले किसी सेठ ने मेरे को सोना मोर दी थी, तो मैं तो साधु हूं, मैं सोचता था कि कोई भिखारी मिल जाए तो उसको दे दूंगा. तो 10 दिन से ढूंढ रहा हूं मैं, कोई भिखारी, कोई सबसे बड़ा भिखारी होगा उसको दूंगा. अरे मूर्ख, राजा को भिखारी बोलता है, मैं तुझे भिखारी लगता हूं? अरे हाँ भाई, इस नगर में मैं बहुत तपास करी है, हमके बहुत ढूंढा, लेकिन तुमसे बड़ा कोई भिखारी मेरे को नहीं मिला. और राजा ने भिखारी के बाकी उधाय. क्या कहता है? हाँ मैं सही कहता हूं, तू ये नगर का राजा है फिर भी तू भिखारी है. सुन मेरी बात, अपनी राज्य की सीमा तेरे को कम पड़ रही है, इसीलिए तो चढ़ाई करके जा रहा है किसी को जीतने के लिए. भिखारी वो नहीं है जो मेरी तरह मांगने निकलता है. भिखारी वो है जिसके मन में कोई मांग रहती है और वो मांग उसको खींचे रहती है, जिसके मन में तृष्णा होती है. को वा दरिद्र विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं विशाल होती है उसको दरिद्र बोलते हैं. तो तृष्णाएं नहीं मिटी तब तक तो इंद्र की पदवी भी जोखिम में. આપણે જમવા બેઠા છીએ, જો હમણાં જમવા બેસી જઈએ અને જાત જાતની આઈટમો આવી જાય તો ઓડકાર તો આવી જાય કે? ઓડકાર આવે કે ના આવે? હા, તો આવો એક ઓડકાર જીવનમાં આવી જવો તૃપ્તિનો. બેઠ જાઓ ભૈયા. ક્યાંથી આયા? હા બેઠો. तो 4 वस्तु मिट जाए ऐसा बोलता है केवट. मिटे दोष दुख दारिद्र दावा. देखो अभी खिचड़ी बांटने जाएंगे बच्चे लोग तो ऐसा लगता है ये सब दरिद्र आए. नहीं, दरिद्र तो है. दरिद्र की व्याख्या है, इनके पास कुछ नहीं है. लेकिन दरिद्र किसको बोलते हैं शास्त्र में? जिसके मन में बड़ी बड़ी तृष्णाएं हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं, वो सब दरिद्र हैं. तो इंद्र तक की पदवी में जाए तो भी तृष्णाएं तो मौजूद खड़ी हैं. केवट बोलता है मेरे दोष मिट गए भगवान, मेरे दुख मिट गए, दारिद्र मिटे दोष दुख दारिद्र दावा. जैसे बहुत खा के बैठते हैं, कोई थाली लेके आता है तो भाई अब मैंने खा लिया है, मैंने मुंह धो लिया है, ऐसा बोलते हैं. ऐसा सारे पदार्थों के प्रति जब ऐसा हो जाए अपने को हो जाए तभी मन का दरिद्र मिटता है. और ये नहीं मिटता है तब तक तो इंद्र की पदवी भी जोखिम में है भैया. मिटे दोष दुख दारिद्र दावा. दावा એટલે અંદરથી આપણા મનમાં જે દાહ થઈ રહી છે, આ દાવા છે, બધા દાવાનળ છે. एक शांत मन हो जाता है भगवान की भक्ति के प्रभाव से शांत हो जाता है.
जैसे एक लोहे का टुकड़ा होता है, वो गर्म होता है, देखो गर्म टुकड़ा पानी में रख दो तो पानी का तो शीतल स्वभाव है, फिर भी वो पानी को भी गर्म कर देता है। तो अपने मन में जो अतृप्त वासनाएं पड़ी है उससे ये मन जल रहा है। आत्मा का स्वभाव तो निर्लेप निसंग है, फिर भी इसके साथ एक हो गए, अपने भी जल रहे हैं। 1 मिनट जब था तो नहीं, अशांति 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 अशांति, जैसे रावण, जैसे रावण। ऐसा क्यों होता है भाई? केवट ने बहुत अच्छा बोला, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, नाथ आज में काहन पावा। चलो एक एक पाने के लिए एक एक जन्म हो जाए तो भी अच्छा माताजी। 4 वस्तु मेळवવા માટે 4 जन्म થાય તો, પણ મેળવવાનું આ છે, મેળવવાનું આ છે, મીટે दोष। आ जन्म में दोष जाता रहता है बहु बार, बीजा जन्म में दुख, दुख जैसे भगवान बुद्ध ने देखा कि संसार में दुख है, दुख है, तो अंधेरा ही उजाले की खबर देता है कि कभी उजाला भी होगा। ऐसे दुख है, तो सुख की ओर उनकी खोज शुरू हो गई है, शुरू हो गई। तो एकाद जन्म में જ્યારે ભગવાન બુદ્ધને બોધ લાગ્યું ત્યારે સુજાતા આવી છે ખીર લઈને, તમને ખબર છે પ્રસંગ, જે બોધી ગયાના વૃક્ષ નીચે ભગવાન બુદ્ધ બેઠા છે અને સંબોધી લાગી ગઈ છે। 40 વર્ષની મહેનત કરી છે બોધ જ્ઞાન મેળવવા માટે, કેટલા ગુરુ કર્યા, જે કહે કરતા, પાછા આગળ વધે 40 વર્ષની મજૂરી કરતા હતા। અને બિહારની નદી, અને નદી કૂદીને ગંગા પાર કરીને પેલી બાજુ પહોંચ્યા ગયાજીમાં, અને એક વૃક્ષના નીચે ધ્યાનમાં બેસી ગયા છે બા। અને અબજો જન્મની યાત્રા 2:45 વાગે પૂરી થઈ છે। ધ્યાનમાં જઈને પોતાના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો। આંખ ખોલી તો સુજાતા નામની એક સ્ત્રી ખીર લઈને આવી છે। હા, અને પૂછે છે कि बुद्ध, आप बुद्ध हो गए हैं, आपने क्या पाया? आप बनेली घटना है, मैंने कुछ पाया नहीं सुजाता, मैंने सब कुछ खोया है। आहा, मेरा मैं भी मैंने खोया है, पाया कुछ नहीं है। मैं कह नहीं सकता हूं मैंने क्या पाया है, लेकिन मैंने खोया है। तो भगवान उस साक्षात्कार में क्या मिला आपको? हाँ, तो वहां क्या है? बोले वहां दुख नहीं है। इतना कह के बुद्ध चुप हो गए, वहां दुख नहीं है। जब भगवान के साथ एकता होती है नंदुआ, तब मिटे दोष दुख, आत्यंतिक दुख जन्म मरण का है वो भी गुम हो जाता है। दारिद्र दावा, अपने को जो पूर्ण महसूस कर लेता है, उस ब्रह्म के साथ एक कर लेता है, उसकी मन की दरिद्रता भी मिट जाती है। अभाव नहीं रहता है। अभाव परमात्मा की सृष्टि में नहीं होता है रमेश भाई, अभाव मनुष्य के मन में होता है, मन में होता है। अभाव बाहर नहीं होता है, बाहर नहीं होता है, और बाहर भाव भी नहीं होता है किसी का। अभाव मन में होता है, और अभाव मन में होता है, वो बड़े बड़े महाराजाओं को भी नचाता रहता है। मन का अभाव, मन का अभाव, उसको अपना राज्य, अपनी राज्य की सीमाएं छोटी लगती हैं, छोटी लगती हैं। तो क्या पूरी पृथ्वी के सम्राट बन जाओ तो पूरी पृथ्वी भी छोटी लगेगी। अब चंद्र पे घर बनाऊं, चंद्र को अधिकार में ले लो तो मंगल पे, અત્યારે વૈજ્ઞાનિકો મથે છે મંગળ ઉપર એક બહુ મોટી વસાહત બનાવવા જઈ રહ્યા છે કે 2050 સુધી હવા ખાવાનું સ્થળ મંગળ ઉપર બનાવવાના છે બા। અને જેવી રીતે અહીંયા ટેન્ટ સિટી સરકારો નહીં બનાવતી, એવી રીતે કોઈ દેશના હાથમાં આવી ગયું તો ટેન્ટ સિટી ત્યાં બનાવશે। આપણે જીવતા આવીશું તો આપણે જઈશું પહેલા, કારણ કે આપણો અવતાર તો વાપરવા માટે છે ને, એટલે બરાબર। હા, બાવાનો અવતાર વાપરવા માટે હોય એવું હોય, બાવાનો અવતાર વાપરવા માટે, તો આપણે જઈશું ત્યાં। તો કોવા દરિદ્ર વિશાલ તૃષ્ણા, જે ઈચ્છાઓ અને તૃષ્ણાઓથી ખેંચાયેલો રહે છે, તૃષિત રહે છે, તરસ્યો રહે છે,
તરસ્યો રહે છે. તો એક પાણીનો ગ્લાસ પી જઈએ તો હાલ તરસ તો મટી જાય છે, પણ મનની તરસો કેટલી છે એ જ્યાં સુધી ઊભી છે ત્યાં સુધી હે રામજી ઇન્દ્ર તક કી પદવી જોખી મેં મીટે દોષ દુઃખ दारिद्र दावा. तो मन की सारी प्यास समाप्त हो जाए, वो दरिद्रता, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, એ દરિદ્રતા મટી જાય. બાદ ત્રીજું એકાદો જન્મ ભલે ને એમાં લાગી જાય. અને દાવા, હા, લોખંડનો ગોળો શાંત થઈ જાય તો પાણી તો ઠંડુ છે જ બા. આત્મા તો અસંગ છે જ. જો અંદરનું મન શાંત થઈ જાય છે તો પોતાના સ્વરૂપની શાંતિ અનુભવી લે છે. નહીં તો કેવો દાવાનળ છે આપણા બધાના હૈયામાં. તો મોટો કોણ લાગે છે બા એમાં? ઇન્દ્ર કે આર્યો કેવટ? કાલ અતારનો કેવટ છે. કેવો લાગે છે બા? કેવો લાગે છે? માગતા આવડ્યું છે ને? નકર તો બધું આપી દેવા તૈયાર જ હતા ને. માગતા આવડી ગયું છે ને, અને માગવાનું રહ્યું જ નહીં ને. આ મોટામાં મોટી સંપત્તિ છે. નકર તો માગવાની તો વાત જવા દો, સામેવાળા આપવાથી તૈયાર છે. રામચંદ્રજી જેવા આપવા તૈયાર હતા. પણ આ કઈ દશામાં આવ્યો છે? હા હા, આટલે જતા રમેશભાઈ બધા જોખમ ટળે છે. નહીં તો ત્યાં સુધી બધા જોખમ છે. ગમે જગ્યાએ કૂદો, ગમે તેટલા અદ્ધર ચડો, જેટલા અદ્ધર ચડો તેટલા જોખમ છે. પણ આટલે જતા બધા જોખમ શાંત થઈ જાય છે. આ દશામાં અમારા હતા બાપજી, આ દશામાં હતા. મીટે દોષ દુઃખ દારિદ્ર દાવા. આવી એક દશા આવી જાય, આ સ્થિતિનું નામ બ્રાહ્મી દશા છે. આ ચાર વસ્તુનો આપણા હૃદયમાં અભાવ હોય, ભક્ત એને કહે છે. એના હૃદયમાં દોષ ના હોય, દોષ ના હોય. તો રામજીનું ચરણામૃત એને મળ્યું પીવા, બરાબર. તો પહેલો તો ગ્રહસ્થી માણસ હતો, એની પત્નીને આલ્યું, બાળકોને આલ્યું. એટલે પછી ભગવાને પૂછ્યું કે તું આ કલાકથી પગ ધોવું છો, અમારા કામ ખતમ હો ગયા? લક્ષ્મણને પૂછ્યા. નહીં નહીં ભાઈ, ખડે રહો. બધાને બોલાય છે, આખા બધા માછીઓને બોલાયા છે. દોષ હોત તો બોલાવત નહીં ને. તો માળા જ ગળે, માળું જ ગળ પાવન કરે, બસ, બીજાનું નહીં. માળું જ ગળ, બીજાનું નહીં. એ માળા જ ગળે તો એમ કહેત ને. પણ બધાને લાઈનમાં બોલાયા છે ને, ચાલની 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 કરીને બોલાઈ આવ્યો છે. દોષ નથી ટૂંકમાં એના મનમાં, દોષ નથી. નહીં તો આપણે ત્યાં એક બહુ સારો શબ્દ આવ્યો છે, દુશ્મન. દુશ્મન એટલે શું? દુશ્મનનો અર્થ થાય દોષ વાળું મન. હા, બહાર તો કશું નથી, પણ દોષ વાળું મન, આને કહે છે દુશ્મન. દુશ્મન. તો રાવણ ગમે એટલો છે તો ભગવાન એનો દોષ નહીં પકડતા. જાસુ સ્વભાવ અરી અનુકूला, रामायण में लखी है. अरि मानी दुश्मन होता है. जो अपने को दुश्मन मानता है उसको भी राम जी का स्वभाव तो अनुकूल है. हाँ 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 हाँ, जासु स्वभाव अरि ही अनुकूला. तो किसी का दोष पकड़ते हैं वही दुश्मन बन जाता है. दुश्मन मानी उसके दोष अपने मन में घुस जाने, उसके दोष दिखने शुरू हो जाने, यही दुश्मन है. दुश्मन है. तो इसके मन में दोष नहीं है. मीठे दोष दुख, दुख भी नहीं है इसके मन में. દુઃખ હોત તો રોદણું રોવત ને. આયા એવા ભગવાનની આમે રોદણું નથી રોતો. એ તો ના પાડે છે. રોદણું બિલકુલ રોયો નથી કે ભાઈ તમારે જવું હશે તો આટલું થશે, કે પછી કહેતા નહીં. દારિદ્ર દુઃખ નથી એના મનમાં. દુઃખ નથી એનું પ્રમાણ શું? જ્યારે ભગવાને કીધું પગ ધોઈ લે તો શું? અતિ આનંદ ઉમગી અનુરાગા, ચરણ સરોજ પખારન લાગા. આપણા ઘર અત્યારે ખાલી કરીએ, આપણું ઘર છે, ખાલી કરીએ તો શું નીકળે બાકો? જે લાઈન હરીને ગોઠવ્યું હોય એ જ ઘરમાંથી નીકળે. કોઈના હૃદયમાંથી આનંદ ક્યારે નીકળ્યો છે? આનંદ ત્યારે જ નીકળે જ્યારે દુઃખનો અભાવ હોય છે. અતિ આનંદ, આનંદ પણ ઓછો નહીં. અતિ આનંદ
उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। दोष नहीं, दुख नहीं, दारिद्र तो बिल्कुल नहीं। नगर होनानी वीटी हालता था लई लीधी होत तो दारिद्र तो बिल्कुल मन धराયેલા છે, दारिद्र तो बिल्कुल नहीं, અને દાવાનળ तो बिल्कुल नहीं। हा 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 हा, ये चार वस्तु जब समाप्त हो जाती है, इसको बोलता है, कहें कबीर में पूरा पाया, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाकू क्यों खोले, मन मगन हुआ तब क्यों बोले। आ चार मड़ी जाए तो, ये चार नहीं मिलता है तब तक तो सब की सब पदवियां जोखम में है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यश्चारु चित्तम धनम मेरु तुल्यम, मनश्चेन लग्नम हरिरंद्र पद में, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीरम स्वरूपम, शरीर स्वरूप हो, तथा वा कलत्रम, ऐसी स्वरूपवान भार्या हो। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यश्चारु चित्तम धनम मेरु तुल्यम, और मेरु पर्वत के समान धन हो, फिर भी मनश्चेन लग्नम हरिरंद्र पद में, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो तब तक तो जोखम तो है, जोखम तो है, जोखम बहुत बड़ा है, जोखम बहुत बड़ा है, जोखम बहुत बड़ा है। ઊંઘ ઉડાડી દે જોખમ, બીજું કયું? શાંતિથી ઊંઘતા હોય અને ઊંઘ ઉડાડી દે જોખમ, બીજું શું? તમને ખબર છે ને બા? મારા બા પહેરે છે ને એવી જ હું પહેરતો તો માળા, મારા બાએ બની આલી હતી। અને એક દાડો બાપજીના ત્યાં સમયો હતો અને રાતે 3 વાગ્યા સુધી ભજન ચાલે કે નહીં, 4 વાગ્યા સુધી ચાલ્યા અને બાપજી આરતી કરવા ગયા। આ બનેલી ઘટના તમને ખબર? અને ભજન હોય મારે તો રાતે બધું હળમળા હોય, તે એ આરતી કરવા જતા રહ્યા ને એટલે મને ઊંઘવાનો ટાઈમ મળ્યો, એટલે મેં કીધું આપણે ઊંઘ ખેંચી લઈએ, કે બેઠા હોય ત્યાં ઊંઘાય નહીં ને। એટલે હું હતો તે આ મંદિરની બનેલી ઘટના, એક મુખી રુદ્રાક્ષ એક નાથ બાવાજીએ મને આપ્યો હતો, એ મઢાઈને મારા બાએ કીધું આ પહેરવાનો। તે રાતે મંદિરમાંથી જ આ બનેલી ઘટના છે। 5:30 6 વાગે બાપજી જ ઉઠાડવા આવ્યા અને એટલે એક અને ઉઠ્યો તાર તો ગળામાં હાથ નહીં, આ રહ્યો આઈટમ જ બધો હો થઈ ગયો। તે જતું રહ્યું, મેં કીધું શું બાપજી કે શું થયું? મેં કીધું આ માળા હતી બાની, બાએ મને કરાઈ આલી અને પેલા એના વાળી બાપજી કે જોખમ ગયું તારે, હવે જે ઊંઘ આવશે ને હારી જોખમ ગયું, મને તો આવો શબ્દ વાપર્યો એમને, હાવ જોખમ। નકર બીજું કોઈની જતી રહે ને, કોઈની માળા જાય મેં જોયેલું છે એમને, એ કહેતા ચિંતા ના કર આવી જશે, આવીએ જાય, પણ મને જ ના કીધું આવી જશે, મને તો કીધું આ જોખમ ગયું તાર ભાઈ તાર। હા ને વાત સાચી છે, પેલા ક્યાંય પણ ભજનમાં જતા એક વાર તો ઘરે આમ થઈ જ જતું હતું, આમ થઈ જ જાય કે આ બધા આટલા ટોળામાં આપણે ઊંઘ્યા છીએ, એક વાર તો આમ થઈ જ જતો હતો, હાથ જતો જ રહેતો હતો। અને આ તો એમ કે મંદિરમાં કોણ લઈ જવાનું, તે હાથ ના ગયો। એક મુખી રુદ્રાક્ષ એક નાથ બાપુએ મને આલ્યો હતો અને એ જતો રહ્યો। તો જેટલું પણ બહાર જલાઈ રહેશે ને મારા બાપજીનું માનવું છે આવું, ના હોય એમ નથી કહેવા માંગતા, હોય તો ભલે રહ્યું, પણ મનમાં એટલું ઘૂસી ગયું હશે તો જોખમ રહેશે, બીક રહેશે, ભય રહેશે, આ બધું બદલાઈ તો નહીં જાય। अरे बदलना मिटना और नहीं टिकना ये तो संसार का स्वभाव ही है, बदलना मिटना और नहीं टिकना ये तो संसार का स्वभाव ही है। कब तक इसको संवार सकते हैं, पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं। और જેટલી પકડવાની કોશિશ કરીએ તેટલો થાક લાગે છે, બા એટલો થાક લાગશે कि मेरे ही अधिकार में रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो रमेश भाई, हे राम जी, इंद्र तक की पदवी जोखिम में है। तो भगवान राम पूछते हैं कौन सी पदवी जोखिम में नहीं है? हे राम जी, जो अपने आत्म पद में आरूढ़ हो जाता है, अपने स्वयं के पद में आरूढ़ हो जाता है, वहां काल की दाल नहीं गलती है, वहां काल नहीं आ सकता है। ऐसा आपका स्वरूप है। अपने आत्म पद में आरूढ़ हो जाओ, वहां कोई जोखम नहीं है। देह भाव को निवृत्त करके अपने वास्तविक मैं को जान लो, मैं कौन हूं, और वही होकर रहो, वही होकर रहो। प्राप्त व्यवहार सामने कोई भी आ जाए
तो प्रारब्धगत व्यवहार को करो, लेकिन अपने मैं को उस अनंत ब्रह्म के साथ मिला के रखो, मिला के रखो। तो जो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, पूरा संसार लीला की माफक आप देख सकते हैं और अपने में रह सकते हैं, तो अपने आत्मपद में आरूढ़ हो जाता है। ऐसा योगी की हे राम जी जिसके ऊपर दृष्टि पड़ती है, जो अपने आत्मपद में आरूढ़ होता है, जिसके ऊपर दृष्टि पड़ती है, उसके भी पाप भस्म हो जाते हैं, ऐसा ज्ञानी हो जाता है। और ऐसे ज्ञानवान को हे राम जी देवता भी बलिहार जाते हैं, देवता भी उसके दर्शन पाके अपना भाग्य बनाते हैं, ऐसा वो आत्मरामी हो जाते हैं। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा ही वंदन अगणित। ऐसा हो जाना है, रहना है देह में, लेकिन देह से अतीत अपने आत्मा को जान के रहना है, जान के रहना है। बोलो कृष्ण कन्हैया रामचंद्र भगवान की, सद्गुरु दे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।